हाय स्टूडेंट। मैं आपको ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का अकाउंट जो सब्जेक्ट है वो सिखाने वाला हूँ। तो उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, वो मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट क्यों बनाया जाता है, तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि उससे क्या है, कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है ये समझ में आता है। प्लस कंपनी की पोजीशन क्या है, पोजीशन मतलब कंपनी के पास कितने असेट्स है और कितनी लाइबिलिटीज है। अगर कंपनी के पास अच्छी तरह के असेट्स है और लाइबिलिटी कम है, इसका मतलब कंपनी अच्छी पोजीशन में है। और लाइबिलिटी अगर ज़्यादा है और असेट्स कम है, तो इससे समझ में आता है कंपनी की पोजीशन जो है वो वीक है। तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में हमें कौन कौन से अकाउंट्स बनाने हैं, तो फर्स्ट अकाउंट है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा है बैलेंस शीट। तो आज हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस सीखने वाले हैं। तो चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं। सो देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो इसका फॉर्मेट कैसे है। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड लिखना है, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये डेबिट साइड है तो डीआर लिखना है, ये क्रेडिट साइड है इसलिए सीआर लिखना है। सेम प्रॉफिट एंड लॉस में भी डीआर और सीआर सेम फॉर्मेट है, इतना ही हेडिंग खाली ट्रेडिंग अकाउंट है, इसका प्रॉफिट एंड लॉस है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज एक्सपेंसेस, मतलब हम जब भी कुछ गुड्स परचेज करते हैं तो जो भी खर्चे होते हैं वो सब। और फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंस मतलब जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, तो प्रोडक्शन के टाइम पे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सब यहाँ पे फैक्ट्री वाले एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में हमें पोस्ट करना है। प्रॉफिट एंड लॉस में कौन से आते हैं, ऑफिस वाले एक्सपेंस, मतलब ऑफिस में जो भी एक्सपेंसेस क्रिएट होते हैं वो सब प्रॉफिट एंड लॉस में हमें डालने हैं। नेक्स्ट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले भी एक्सपेंस हमें प्रॉफिट एंड लॉस में डालने हैं। और लास्ट है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, वो भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस में डालने हैं। सो चलो देखते हैं
ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा एक्सपेंसेस हमें पोस्ट करना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट की जो स्टार्टिंग है वो हमें ओपनिंग स्टॉक से करनी है। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट की जो स्टार्टिंग है वो ओपनिंग स्टॉक से होती है। तो मुझे बताइए ओपनिंग के अपोजिट वर्ड क्या है? क्लोजिंग। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा? अपोजिट साइड में, क्रेडिट में। ओपनिंग स्टॉक जो है वो डेबिट में है, तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। तो ये यहाँ पे पोस्ट होगा क्लोजिंग स्टॉक, और थोड़ा नीचे लिखना है। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट में आता है परचेज। ओपनिंग स्टॉक के नीचे ही हमें क्या लिखना है? परचेज। ओके, मतलब कंपनी जो भी गुड्स परचेज करती है उसका जो अमाउंट है, वो जो कॉस्ट है वो यहाँ पे हमें पोस्ट करना है, परचेज। तो परचेज में से एक रिटर्न भी हमें माइनस करना रहता है, लेस परचेज रिटर्न। ओके, परचेज वाला जो रिटर्न रहता है वो हमें इसमें से माइनस करना है। और परचेज रिटर्न के लिए एक दूसरा भी वर्ड है, रिटर्न आउटवर्ड। ओके, रिटर्न आउटवर्ड मतलब कौन सा रिटर्न हो गया? परचेज रिटर्न। वो परचेज में से हमें माइनस करना है। जैसे परचेज हुआ तो परचेज के अपोजिट वर्ड क्या है? सेल। तो वो हम कहाँ पे डालेंगे? अपोजिट साइड में डालेंगे, मतलब यहाँ पे आएगा बाय सेल्स। सेम जैसे परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस होता है, वैसे ही सेल में से हमें सेल्स रिटर्न माइनस करना है। ओके, सेल में से सेल्स रिटर्न माइनस करना है। नेक्स्ट, ट्रेडिंग अकाउंट में और कौन से एक्सपेंस आते हैं? तो वेजेस। वेजेस का मीनिंग क्या है? तो जो लेबर लोग रहते हैं फैक्ट्री में, वो डेली बेसिस पे काम करते हैं। डेली बेसिस मतलब आज काम किया तो आज उनको पगार मिलेगा, ऐसा डेली बेसिस पे। तो फैक्ट्री में रहते हैं, तो फैक्ट्री वाले जो भी एक्सपेंस है वो हमें कहाँ पे डालना है? ट्रेडिंग अकाउंट में। ओके, नेक्स्ट, सैलरी। सैलरी कहाँ पे आती है? प्रॉफिट एंड लॉस में। ये प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों आती है? तो सैलरी किसे दी जाती है? एम्प्लॉय। और एम्प्लॉय कहाँ पे होते हैं? ऑफिस में। तो ऑफिस वाले एक्सपेंसेस कहाँ पे पोस्ट करने हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में, इसलिए सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में। नेक्स्ट है टू कैरेज इनवर्ड फ्रेट इनवर्ड। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कॉमन क्या है? इनवर्ड। तो जो भी इनवर्ड है, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, वो हमें ट्रेडिंग अकाउंट में डालना है। इनवर्ड के अपोजिट वर्ड क्या? अपोजिट वर्ड क्या है? आउटवर्ड। तो वो कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो हमें यहाँ पे डालना है कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड। तो जो भी आउटवर्ड रहेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, और जो इनवर्ड है वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ड्यूटी कॉमन है, तो जो भी ड्यूटी रहेगी वो सब ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी। लेकिन एक ऐसी ड्यूटी है जो प्रॉफिट एंड लॉस में आती है, वो है एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी खाली आपको ध्यान में रखना है। ओके, एक्सपोर्ट ड्यूटी कहाँ पे आती है? प्रॉफिट एंड लॉस में। और दूसरी, एक्सपोर्ट ड्यूटी को छोड़ के बाकी कोई भी ड्यूटी हो वो कहाँ पे जाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट में। ओके, नेक्स्ट है और इसमें क्या आता है? तो फॉर एग्जांपल कोल, गैस, ऑयल, फ्यूल, ये सब किसके लिए लगता है? मशीन्स के लिए। और मशीन्स कहाँ पे होती है? फैक्ट्री में। तो ये सब क्या है? फैक्ट्री वाले एक्सपेंस है, तो ये यहाँ पे आएंगे। ओके, कोल, कोक, गैस, फ्यूल, पावर एंड फ्यूल, ये सब। नेक्स्ट हम देखेंगे अभी प्रॉफिट एंड लॉस में और कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में और आते हैं रेंट। ओके, ऑफिस का अगर हम भाड़ा जो रहता है वो पे करते हैं, तो वो रेंट कहाँ पे आता है? प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि वो ऑफिस वाला एक्सपेंस है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस मतलब ऑफिस में जो एम्प्लॉय रहते हैं उनका अगर
पॉलिसी निकाला है, इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब मेडिकल पॉलिसी, एक्सीडेंटल पॉलिसी, तो वो एम्प्लॉय लोग कहाँ पे है, ऑफिस में, तो वो ऑफिस वाला खर्चा हुआ, इसलिए कहाँ पे है, प्रॉफिट एंड लॉस में है। नेक्स्ट आता है टू पोस्टेज। ओके, पोस्टेज मतलब जब हमारे ऑफिस में से किसी दूसरे ऑफिस में अगर लेटर भेजना हो तो उसका खर्चा। ओके, वो हो गया पोस्टेज मतलब कुरियर का खर्चा। नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मतलब ऑफिस में जो जेरोक्स निकालते हैं, प्रिंट आउट निकालते हैं, पेन पेंसिल जो भी रिलेटेड टू स्टेशनरी के है या कोई प्रिंट आउट निकालना है, वो सब कहाँ पे ऑफिस में होता है, इसलिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इस तरह के जो ऑफिस के रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो सब यहाँ पे आएंगे। सेम वे और है इसमें, इसके एक्सपेंस हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस में और कौन कौन से एक्सपेंस आते हैं। तो दूसरा है कमीशन। कमीशन एक सेलिंग एक्सपेंस है, जैसे मैंने बताया सेलिंग वाले एक्सपेंस कहाँ पे आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। सेम वे डिस्काउंट, डिस्काउंट भी एक सेलिंग वाला एक्सपेंस है। ओके, डिस्काउंट भी क्या है, सेलिंग वाला एक्सपेंस है। उसके बाद नेक्स्ट इंटरेस्ट। के इंटरेस्ट कौन सा है, फाइनेंशियल एक्सपेंस है। तो इस तरह से हमें प्रॉफिट एंड लॉस में कौन कौन से एक्सपेंस पोस्ट करने हैं, ऑफिस वाले और सेलिंग वाले और फाइनेंशियल एक्सपेंस पोस्ट करने हैं। ट्रेडिंग में कौन से एक्सपेंस पोस्ट करने हैं, परचेस और फैक्ट्री वाले। ओके, अभी प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड में हमें क्या लिखना है, तो क्रेडिट में क्या क्या आता है, तो क्रेडिट में आता है आपका बाय रेंट रिसीव्ड, मतलब जो हमारे इनकम है, कंपनी के जो भी इनकम है वो सब क्रेडिट साइड में पोस्ट करना है। डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। देखिए ना, कॉमन वर्ड क्या है, रिसीव्ड। रिसीव हो रहा है मतलब इनकम है, इसीलिए जो भी इनकम है वो सब प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड में हमें पोस्ट करना है। तो इस तरह से आपको ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंसेस और इनकम आते हैं। एक बार खाली रिवीजन, ट्रेडिंग अकाउंट की जो स्टार्टिंग है वो ओपनिंग स्टॉक से होगी। ओपनिंग के अपोजिट वर्ड क्या, क्लोजिंग स्टॉक, वो अपोजिट साइड में जाएगा। ओपनिंग स्टॉक के नीचे क्या लिखना है, परचेज, और परचेज के अपोजिट वर्ड क्या, सेल, वो अपोजिट में जाएगा। परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस हमें करना है, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करना है। बाद में सब आते हैं ये फैक्ट्री वाले एक्सपेंस है और परचेज एक्सपेंसेस है। तो वेजेस मतलब डेली बेसिस पे जो लेबर काम करते हैं फैक्ट्री में उनका पगार, ठीक है, उसे वेजेस बोलते हैं। सेम वे सैलरी, सैलरी क्या है, ऑफिस वाला एक्सपेंस है, क्योंकि सैलरी एम्प्लॉय को दी जाती है और एम्प्लॉय ऑफिस में होते हैं। कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, जो भी इनवर्ड्स है वो ट्रेडिंग में आते हैं। इनवर्ड के अपोजिट आउटवर्ड, तो आउटवर्ड कहाँ पे जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। ऑल ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, जो भी ड्यूटी है सब ट्रेडिंग में, खाली एक ऐसी ड्यूटी है जो प्रॉफिट एंड लॉस में आती है, वो है एक्सपोर्ट ड्यूटी। ओके, अभी इन सबको छोड़ के प्रॉफिट एंड लॉस में और ऑफिस वाले एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं, रेंट, इंश्योरेंस, पोस्टेज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। उसके बाद सेलिंग वाले एक्सपेंस कौन कौन से है, कमीशन, डिस्काउंट। ओके, और फाइनेंशियल एक्सपेंस कौन से है, तो इंटरेस्ट है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट में क्या आता है, तो क्रेडिट में इनकम्स आते हैं, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, और एक है सन्ड्री इनकम्स। ये सब इनकम्स है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में हमें पोस्ट करना है। तो आज के लेक्चर में खाली इतना ही है, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस का डिटेल्स, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बैलेंस शीट देखेंगे।